और इस तरफ एक उर्दू बाज़ार है, वहाँ मैं बुक लेने के लिए आया था, तो वहीं से मैं यहाँ पर भी आया हूँ, तो यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप गेट देख सकते हैं जामा मस्जिद का, ये गेट नंबर 2 कहलाता है। और इस गेट का इस्तेमाल मुग़ल बादशाह जो थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे आने के लिए। सीधा यहाँ हम देखें तो पीछे लाल किला देख सकते हैं, उस तरफ से आया करते थे। और ये है मीना बाज़ार, और उस तरफ से उर्दू बाज़ार जहाँ मैं अभी आया हूँ किताब लेने।
हम अंदर आ चुके हैं और अगर हम बात करें जामा मस्जिद की तारीख़ की, यानी कि जामा मस्जिद का इतिहास, किसने बनवाई सभी जानते हैं, शाहजहाँ बादशाह ने बनवाई, क्योंकि मुग़ल बादशाह थे। और मैं भी इसके ठीक मीनार के पास खड़ा हूँ और इसके ये 3 गुंबद दिखाई दे रहे होंगे आपको। और मौसम तो बहुत सुहाना है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ क्योंकि हवा बीच में आ रही है तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही वीडियो। और ये 1650 के अंदर बनाई गई थी और बनने में इसको तकरीबन 5 से 6 साल का करीबन वक्त लगा था। और जो कहते हैं इस बारे में कि जो इनके खाते में, मतलब जो हम कहते हैं कि अकाउंटेंट होते हैं, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें करीबन 10 लाख का ख़र्च आया था, जो कि सिर्फ मज़दूरों की मज़दूरी थी और कुछ और ख़र्चे थे। और बाकी जो नजराना है इस मस्जिद के लिए, कुछ जो नवाब थे, जैसे हम कहते हैं सामंत, मनसब, सूबेदार, उन्होंने कुछ इसके लिए बेशकीमती पत्थर और जवाहरात, जो हम कहते हैं पत्थर वगैरह भेजे थे। और ये जो पत्थर से बनी है लाल, इसके अंदर सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है इस मस्जिद के अंदर, और सफ़ेद संगमरमर का भी इस्तेमाल साथ में किया गया है। और जो आर्किटेक्ट है इसका इंडो इस्लामिक है, यानी कि पर्शियन स्टाइल, और साथ में हिंदू यानी कि जैन और जो अपना इंडियन स्टाइल होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये दूसरी बात ये कि शाहजहाँ को इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मतलब इंस्पायर्ड कहाँ से हुए इस मस्जिद को बनाने के लिए। तो शाहजहाँ ने ख्वाब में मस्जिद देखी थी जो कि जन्नत में मौजूद थी, और शाहजहाँ को यहीं से ख्याल आया कि वो ज़मीन पर भी इसी तरह की एक मस्जिद को बनाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि शाहजहाँ ने जो अपने आर्किटेक्ट थे उनके ज़माने के, उनके दरबार के अंदर, उनको ये हुक्म दिया कि मैंने एक मस्जिद देखी है ख्वाब में, तो जो शख्स ख्वाब जो मैंने देखी मस्जिद नक्शा बना के लाएगा उसको ही काम मिलेगा और उसको मतलब इनाम वगैरह दिए जाएंगे। तो बहुत सारे जो आर्किटेक्ट थे उनके दरबार के, उन्होंने ये नक्शे को बनाने की कोशिश करी, मगर कोई सा भी जो वह शख्स है इसका नक्शा नहीं बना पाया। नक्शा बनाया वो आखिर ने बनाया था खलील उस्ताद, यानी कि उस्ताद खलील ने बनाया था इनका इस मस्जिद का नक्शा। इसके लिए भी उनको एक शख्स का सहारा लेना पड़ा, जो कि कहा जाता है, यहाँ हम देखेंगे जो गेट नंबर 1 है वहाँ पर कुछ बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, सूफ़ी संतों के मज़ार हैं। एक तो सरमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का है, और दूसरा है हरे भरे साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनको बोलते हैं नॉर्मली, उनका है। तो ये बताया जाता है कि हरे भरे साहब रहमतुल्लाह अलैह इसका नक्शा बनाने के लिए है। तो शख्स जो परेशान था, आर्किटेक्ट जो था, वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि तुम मेरी चादर के अंदर आ जाओ। तो वो चादर के अंदर आ गए और उनको उस मस्जिद की, जो शायद को मस्जिद ख्वाब में दिखी थी, उसके नज़ारे दिखने लग गए, मस्जिद कैसी कैसी है। और जल्दी उन्होंने, जो वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस मस्जिद का नक्शा बना दिया। और जो कुछ लोग हैं उनके नज़दीक ये है कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग और हैं जिनका नाम है हज़रत शेख कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी, उनके वालिद साहब ने इसका नक्शा बनाया था, मतलब बना के दिया था उन्होंने नक्शा। तो खैर जो भी बहाल हाल कहाँ रहा हुआ उस टाइम, तो ये हुआ कि जो शाहजहाँ बादशाह थी उनको वो नक्शा पसंद आ गया, और ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप इतनी खूबसूरत, इस मस्जिद का काम शुरू हो गया। और बनने में लगे 6 साल, 10 लाख का खर्च आया इसके अंदर। और पत्थर वगैरह जो थे कुछ लोगों ने, राजाओं ने, दरबारियों ने जो थे, उन्होंने अपने जेब से उसको भी दिया। तो वो ख़र्चा अगर लगाते हैं तो 3 गुना बनता है खर्चा, यानी कि 30 लाख करीबन मान सकते हैं ऐसा खर्च जो आया होगा।
है जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये जगह जुम्मे के दिन खुलती है और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तलवे हैं, पैर हैं, उनके निशान हैं और बाकी कुछ बाक़ियात हैं जो कि जुम्मे के दिन दिखाई जाती है। खैर आज का दिन मैं सैटरडे के दिन आया हूँ तो यहाँ पर तो बंद है। और अब ये जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर वाइट रंग की जो छोटी छोटी मीनारें हैं, छोटे गुंबद है, ये अभी कुछ टाइम पहले ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी इनकी रिपेयरिंग करवाई गई है आगाह खान ट्रस्ट के ज़रिए से। और अब भी जी हाँ, जैसे कि आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, जो मीनार के बराबर में इन्हें कंगोला कहते हैं, इनकी भी हालत ख़राब है क्योंकि जो वाइट सफ़ेद पत्थर जो होकर ये लाल पत्थर होता है, चूना पत्थर, ये पानी से ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ये पानी मर मर के ख़राब हो चुका है और इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और ये है, आप देख सकते हैं, दिल्ली की या एशिया की हम कहें, भारत की मतलब सबसे बड़ी मस्जिद। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि आप जानते होंगे पुरानी इमारत होती हैं, पुरानी मुग़ल ख़ासकर या फिर दूसरे भी जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर या किसी देश के अंदर, तो हम सोचते हैं कि वो पत्थर जो हैं वो कैसे लाए गए इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों के ऊपर। तो उसके लिए हम इसके पीछे जो गुंबद देखने को मिलेगा बड़ा वाला, आपको दिख रहा होगा, इसके ठीक पीछे जो इलाका आता है उसको लाल कुआं कहा जाता है। तो बताया जाता है कि मुग़ल बादशाह ने, जो यहाँ के इतिहास है उसके हिसाब से, कि मुग़ल बादशाह ने यहाँ से इस गुंबद के पीछे से लेकर और जो लाल कुआं इलाका लगता है वहाँ तक एक पूरी मतलब एक रीलिंग बनवाई, पाड़ लगवाई और उसके ऊपर हाथी चल के आया करते थे, पत्थरों घसीटते हुए लेके आते थे और वो पत्थर इस पर लगाए जाते थे। तो ये सब मेहराब हैं, गुंबद हैं अंदर, अगर आप झाँक के देखेंगे इसमें तो बड़े बड़े पत्थर हैं बहुत, जो कि आम इंसान के लिए उठाने का उसकी हिम्मत नहीं, ना बस का उसका ये काम। तो ये हाथी खींच के लाया करते थे। और जब ये मस्जिद बन गई तो उसमें ये बात हुई कि भाई अब ये पहाड़ है वो खुलेगी कैसे, कि जो नमाज़ थी उनको जल्दी थी कि नमाज़ पढ़वानी ही है बस अब। तो ये क्या कर रहा है, जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल यानी कि शाहजहाँ, उन्होंने कहा कि जो आवाम है, इनकी जो जनता थी, उनसे कहा कि ये आपके सुपुर्द है, आप चाहें तो खोल के जाएँ। तो लोगों ने उसको कुछ ही वक्त के अंदर खोल के लोग ले गए थे। ये है यहाँ का गेट नंबर 3, जो कि अक्सर ही बंद रहता है, कभी कभी खोलते हैं, मतलब खुला भी रहता है, बंद भी रहता है, अक्सर मैंने देखा है तो ये बंद ही रहता है। अब ये बात आती है इस मस्जिद के बारे में कि जब शाहजहाँ ने कहा कि भाई मस्जिद की बनाया जाएगा, तो ये चीज़ आई कि इसकी नींव कौन रखेगा। तो इस बारे में शाहजहाँ ने शर्त रखी कि जिसकी मतलब मुस्लिम के अंदर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो असर का वक्त होता है जो 5 से 6 बजे के टाइम हो सकता है, 4 से 5 के टाइम होता है जैसे वो मेनली, तो उसमें शर्त रखी जिसकी वो उस वक्त की नमाज़ कज़ा ना हुई, मतलब इमाम के पीछे ना छूटी हो, उस टाइम के साथ ही पढ़ी हो और सुन्नतें भी। तो ये चीज़ हुई तो शाहजहाँ की शर्त को माना गया और जो उलमा थे उस टाइम के, जो मुस्लिम उलमा थे, उन्होंने बात को माना। फिर एक दिन देखते हैं कि जो शाहजहाँ है वो आते हैं इसकी नींव रखने के लिए, तो उलमाओं ने उनको उनकी कही हुई जिनका कौल था वो याद दिलाया और कहा कि आपने ये कौल दिया था इस मस्जिद के। तो उस बारे में शाहजहाँ ने कहा कि वो शख्स मैं ही हूँ जिसकी कभी भी असर की नमाज यानी कि जो सुन्नतें वगैरह हैं, फ़र्ज़ हैं, कभी ये क़ज़ा नहीं हुए और शाहजहाँ ने ही इसकी फिर नींव रखी। फिर आगे क्या होता है, जब ये मस्जिद बन जाती है तो शाहजहाँ ये बारे में कहते हैं कि जब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, जब तक हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आकर ख़ुद नमाज नहीं पढ़ लेंगे। अब ये शर्त जो थी उलमाओं के बीच बड़ा मुद्दा बना, तो उन्होंने शर्त को माना और फिर शाहजहाँ काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी अर्सा रहा मस्जिद बंद रही। बनने के बाद
कुछ टाइम बाद जो शाहजहाँ को ख्वाब आया कि ख्वाब के अंदर वो देखते हैं यहाँ पर एक जगह है जो कि आप मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये है जगह वो। तो यहाँ शाहजहाँ देखते हैं ख्वाब में कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे हैं और आपने यहाँ इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करी। कहते हैं कि ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिखे, वो शैतान शक्ल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया था। मगर जो शैतान है वो इंसान की शक्ल बना सकता है, मगर जो नबी है उनकी शक्ल को वो नहीं इख्तियार कर सकता। तो ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस मस्जिद में आए थे, ख्वाब में जो शाहजहाँ देखा था रियल में आए थे, यानी कि यहाँ पर और आपने नमाज़ पढ़ाई थी और यहाँ पर जो नमाज की उस बात के बाद शुरू हो जाती है नमाज़। और ये मस्जिद बाकायदा माशाल्लाह इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक वक्त में 25,000 लोग इस मस्जिद के अंदर एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मोबाइल की चार्जिंग हो चुकी है बिल्कुल 0%। और ये है गेट नंबर 1 जो कि सामने है इसके चितली कबर, और यहाँ है पीछे उर्दू बाज़ार जहाँ कि मैं अब जा रहा हूँ बुक लेने। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।